तो वहीं सियासत में इन दिनों संभल का मुद्दा छाया हुआ है। पहले जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर अच्छा खासा बवाल हुआ। अब प्राचीन मंदिर मिलने के बाद घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुलकर सामने आ गए हैं, विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार भी कर रहे हैं। संभल पर संग्राम, सियासी घमासान। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। हनुमान की एंट्री, एक्शन में योगी। ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं, जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। बाबा की ललकार, सनातन की सरकार। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। 2027 की लड़ाई, विपक्ष पर चढ़ाई। वो पूरा इतिहास सभी लोग जानते हैं कि जिस ढंग से आतताइयों ने कृत्य किए थे, उनके कुकृत्यों को पूरी दुनिया जानती है। ये संभल का वही प्राचीन मंदिर है जिसको लेकर सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। ये वही प्राचीन मंदिर है जहां 1978 के दंगे के बाद ताला जड़ दिया गया था। अवैध निर्माण से मंदिर को ढक दिया गया था। ये वही प्राचीन मंदिर है जिसको 46 साल बाद बुलडोजर एक्शन के जरिए योगी सरकार ने आजाद कराया। ये वही प्राचीन मंदिर है जहां हाल ही में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्तियां मिली। संसद से लेकर सड़क तक संभल मुद्दे पर गहमा गहमी है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति संभल पर केंद्रित हो रही है। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद से संभल मुद्दा उठाया, मुस्लिम कार्ड खेलकर तुष्टीकरण की सियासत को ललचाया। अब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का सबसे बड़ा दांव चल दिया। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? ये वही संभल है जो आजादी के बाद सालों साल दंगों की आग में झुलसता रहा। ये वही संभल है जो पहले हिंदू बहुल था, लेकिन लगातार दंगों की वजह से हिंदुओं का पलायन होता गया और संभल मुस्लिम बहुल हो गया। संभल में इस वक्त 77% आबादी मुस्लिम है। सालों से यहाँ बर्क परिवार का दबदबा है। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहां लोगों में खुशी है और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या अन्य धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो। वो पूरा इतिहास सभी लोग जानते हैं कि जिस ढंग से आतताइयों ने कृत्य किए थे, उनके कुकृत्यों को पूरी दुनिया जानती है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्व की पिच पर योगी अजेय योद्धा है। योगी जानते हैं कि हिंदुत्व के दम पर न कांग्रेस का एम कार्ड चलेगा, न अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला काम आएगा। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए
ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं, जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। संभल मुद्दे पर योगी एंड टीम फ्रंट फुट पर है, वहीं विपक्ष को अपनी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। की राजनीति जो है अब जनता जो चाहती है उससे उठ करके क्षेत्र के विकास की बात करना चाहती है, और जो मेन मुद्दे हैं रोजगार का हो, महंगाई का हो या करप्शन का हो, उन चीज़ से मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और रही बात जहाँ तक उसकी बात है, अगर वो उस चीज़ पे बताए ना, जनता को जवाब दें जिस उस पर सरकार बनाई है, उस चीज़ पे नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अब जिस टाइप के हालात हैं, इन बातों से हट करके जनता विकास चाहती है, और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। संविधान को ही नमन करना है। जब ताजमहल बन रहा था तो योगी जी थे क्या खड़े कि हाथ काट दिए? मतलब व्हाट्सएप वाला ज्ञान कहीं भी परोस देते हैं। आप एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आइन को देखिए, तथ्यात्मक इतिहास को देखिए, और जिस जज साहब के पक्ष में आप अचानक खड़े हो गए उसी कंपटीशन के कारण। संभल में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक तरफ अतिक्रमण पर बुलडोजर से आक्रमण किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पथ पर चलकर 2027 की ओर तेजी से अग्रसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।